अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, हर तरफ माफ़ी की गूंज है। पहले तो ये कहा जाता था कि हमने अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगी तो हम किसी और से क्या माफ़ी मांगेंगे, और अब ये कह रहे हैं कि अगर हमारे रहनुमा 9 मई के वाक़े में मुलव्वस हुए तो हम ज़रूर माफ़ी मांगेंगे। जी हाँ, हम बात करें PTI के हवाले से, और इमरान खान की सियासत इस वक्त नए मोड़ पर जा रही है। और अब तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कह दिया है कि इससे ज़्यादा दिलखराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख में हमने नहीं देखा। साथ ही MQ पाकिस्तान बिलखसूस फारूक सत्तार साहब इलेक्शन एक्ट तरमीम में अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं, और MQM इनिशियली ये कह रही है कि IPPs का मामला जो है वो पहले हमने उठाया था, उसके बाद जमात इस्लामी जो है वो इस मामले पे एहतजाज कर रही है। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है MNA हैं, सीनियर सियासतदान MQ पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, फारूक सत्तार साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब आपके वक्त का। जी बहुत शुक्रिया आपका भी। फारूक भाई, मुझे ये बताइएगा कि हालिया पार्लियामेंट के इजलास में थोड़ी गहमा गहमी देखने में आई, स्पीकर ने आपको कमेंट नहीं करने दिया, इस पर भी ज़रा थोड़ा हम जिक्र करेंगे। और साथ ही ये भी बताइएगा कि इलेक्शन एक्ट तरमीम के मामले पे आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, सबसे पहले तो जब ये इंतहाई अहम बिल आ रहा था ना, जी, तो उसूलन तो ये चाहिए था PMLN को कि अपने इत्तेहादियों को एतमाद में ले दी ना, और इसका कोई एक फोरम होना चाहिए जो बाकायदा मुलाकात करे कि इजलास क्यों बुलाया जा रहा है। देखिए, हम कोई स्कूल के बच्चे नहीं है कि प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल खुल गया, गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई तो आप आ जाएं, और जो कोर्स में पढ़ाया जा रहा है वो आप सब पढ़ लें, चाहे वो बाकी स्कूल में ना पढ़ाया जा रहा हो, ये कोर्स गलत हो, उस पर आपको कोई सवाल, मतलब ये तो स्कूल में तो चल जाएगा, चले वो स्टूडेंट्स है ना, बच्चे, उनको तो जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ेंगे, लेकिन ये कोई हम स्कूल के बच्चे तो नहीं है ना। हमें भी अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने ज़मीर को इस्तेमाल तो करना है ना। तो हमने यही कहा था कि पहले तो हमें एतमाद ले। ख्वाजा आसिफ ने कहा आपको एतमाद में नहीं लिया, मैंने कहा नहीं लिया, मेरे बराबर में बैठे आगे, तो उन्होंने माफी मांगी कि भाई हाँ ये तो गलत है, आपको लेना चाहिए था। अच्छा, फिर मैंने खालिद मकबूल भाई से कहा कि मैं इस पर बात करूँगा, बिल्कुल करें, ठीक है, अगर हम पास भी करेंगे तो भारी दिल के साथ करें। ये बहुत ही खराब कानून साजी कहलाएगी जो किसी रियासती आईनी इदारे के फैसले के खिलाफ उसके तोड़ के लिए आप करें। ये तो एक्सपीडियंसी है, ये तो मसलहत है, ये तो जरूरत है। ये कौन सा सियासत की, जमहूरियत की खिदमत है? आप किसको मजबूत करें? आप क्या साबित करने के पार्लियामान सुप्रीम है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी, उसने भी पोलराइजेशन में इजाफा किया। पहले पोलराइजेशन और कशीदगी सियासी जमातों के दरमियान थी, अब तो खुलकर तलवारें नयाम से निकल आई। एक तरफ अदलिया है, दूसरी तरफ हुकूमत और मुकद्दरना उसकी अक्सरियत है। अब ऐसी सिचुएशन में तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन होगा ना। अच्छा, मैंने ये सारी बातें करनी थी आराम से, सादगी से, और ऑपोजिशन को भी कहना था कि भाई सबकी एज होती है, उम्रें निकल रही हैं, जो मौका मिले मुज़ाकरात का, बातचीत का, उसको इख्तियार करो, और बातचीत के जरिए इस मुल्क को, तुम्हारी जिद की वजह से, तुम्हारी अनाज हुकूमत की, चाहे ऑपरेशन की, दोनों की जिद और अनाज के चक्कर में। फारूक सत्तार साहब, आप ये समझते हैं कि जो मखसूस नशस्तों का जो मामला है वो नशस्तें PTI को दे दी जानी चाहिए? देखिए, मैं इस तरह समझता हूँ कि या तो PTI को नहीं, वो कहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट के तौर पे लें, और जिनको आप लाएंगे वो भी इंडिपेंडेंट होंगे, वो PTI के ऊपर नहीं होंगे, ताकि कोर्ट में केस जाता ही नहीं, उसी वक्त ये फैसला कर देते। आप समझ रहे हैं? अच्छा, अब वो मांगा भी नहीं था, वो उससे ज्यादा दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और PTI को एज सच उन्होंने पार्लिमानी जो किरदार है उसको बहाल कर दिया, जो कि मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने रीराइट किया कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा आगे जाके उसको इंटरप्रेट किया। ये भी एक सवाल तो रहेगा। अच्छा, बात ये भी है फारूक सत्तार साहब कि आज सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने उस बिल पे दस्तखत भी कर दिए हैं, तो अब तो यूं लगता है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय हो गए थे। उन्हें पता था कि ये बिल जो है कसरत राय से मंजूर होगा, फिर ये बिल सदर के पास जाएगा और सदर जो है इस बिल पे दस्तखत कर देंगे। अलायंस तो आप भी हैं, लेकिन आप लोगों को उस तरह एतमाद में नहीं लिया गया, ये शिकायत तो आपको है ना नून लीग से? देखिए, हमने भी कहा था कि हमें भी आईनी इदारों की हद तक रखें। मिसाल के तौर गवर्नर एक है ना हमारा, तो बस उसको आप शामिल कर लें मुशावरत में, और खालिद भाई को कर लेंगे, 2 आदमियों को आप कर लें, और उनको बता दें। फिर ये दोनों बाकी मरकजी कमेटी ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, 10 लोगों की है, फिर वो बाकी पार्टी में जब मुनासिब होगा बता देंगे, लेकिन हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और जब लिया था
तो मैंने फिर जाके स्पीकर साहब को खुद कहा कि मैं इस बिल पर राय से नहीं करूंगा, मैं अपनी राय दूंगा, पार्टी की राय दूंगा, मुझे बोलने का मौका दे। तो मुश्ताक साहब जो डेप्यूटी सेक्रेटरी असेंबली के और जो दूसरे जो असेंबली के सेक्रेटरी, उन्होंने भी नोट कर लिया, उन्होंने कहा कि हाँ, आपको बोलने का मौका देंगे, और बुलडोज कर दिया, बिल पास कर दिया। सिर्फ अपोजिशन को ही बोलने के हद से महरूम नहीं रखा गया, हुकूमत की सारी जमात को मुझे भी बोलने से महरूम। तो जाहिर है मैं तो सीनियर पार्लियामेंटेरियन था, जाहिर है हम भी जहाँ सियासत करेंगे तो इज्जत के लिए करेंगे, जहाँ इज्जत ही नहीं, जिस ऐवान में हमारी बला से हम क्या करें। मैं बाहर आ गया, मेरे कुछ साथी मेरे साथ बाहर आ गए, लेकिन फिर मुझे स्पीकर साहब का हुकूमत की बेंचों का नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोल लें, बात कर लें। फिर मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात की, लेकिन उस वक्त बात फिर क्या फायदा, सांप निकल गया तब लकीर पीटे, हम क्या। अच्छा फारूक सत्तार साहब, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, आप अलायंस में थे, फिर पीडीएम की हुकूमत बनी, आप अलायंस में थे, नून लीग की हुकूमत है, आप अब भी अलायंस में हैं और आपको एतमाद में नहीं लिया गया। जमात इस्लामी इस वक्त धरने मौजूद है और बताया ये जा रहा है कि 14 अगस्त के बाद जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है ये धरने हमें नज़र आएंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कहते हैं कि हाफिज़ नईमुर रहमान धरने पे तो बैठ गए हैं, लेकिन क्या उन्होंने 10 पैसे बिजली की कमी भी यूनिट फ्री करवाए हैं या नहीं? तो अब तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। आप तो अलायंस में हैं, हुकूमत में, कमी तो आपने भी नहीं करवाई। हाँ, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि अगर कमी होगी तो वो हमारे जोरे बाजू पे होगी ना जी, जैसे सेंसस के मामले पे हुई थी। कल मुस्तकिल आम आदमी का मुकदमा लड़ रहे हैं, और यकीन माने मेरी बजट की तकरीर निकाल कर उमर अयूब की, फिर आप खुद फैसला करें कि असल अपोजिशन की तकरीर मेरी वाली थी या उमर अयूब की थी। आप तकरीर दोनों निकाल लें बजट की और सुन ले, तो अवाम के मसाइल, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, बीमारी, अफलास, बिजली, तेल, गैस की कीमतें, उसके खौफनाक बिल जो लोग जिंदगी की अजीरन बना दिया, फिर उसके बाद गैस और बिजली की लोड शेडिंग जिसने लोगों को जिंदा दरगोर कर दिया। अब आप बताएं कि इस पर के सेल्स टैक्स को आधा कर दें, सिंगल डिजिट में ले आए, और डबल 2 टैक्स नहीं होने चाहिए। तेल जो इम्पोर्ट होता है उस पर भी टैक्स 17% 18 का, और उस तेल से बिजली बने उस पर भी टैक्स। ये नहीं होता जी। अगर तेल इस्तेमाल हो रहा है सनतों में तो तेल पर सेल्स टैक्स दे दिया तो फिर प्रोडक्ट फारूक सत्तार साहब, अगर हुकूमत रिलीफ नहीं दे पाई, क्योंकि आज भी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि गरीब आदमी महंगाई में पिस रहा है, लेकिन अभी फिलहाल एज सच रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं है, तो आप तब भी इस हुकूमत के इत्यादी बने रहेंगे या आपकी तरफ से भी कोई एजेंडा आएगा? देखिए, अभी हुकूमत को बने मार्च के महीने में बनी है ना, फरवरी में इलेक्शन हुए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त की 5वां महीना है जी। अच्छा, हम छोड़ भी देंगे तो हुकूमत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी और PMLN के नंबर तो पूरे हैं। फिर हम छोड़ के क्या ऑपोजिशन में बैठेंगे? क्या ऑपोजिशन से मैं ये तवक्को लगा के बैठूं कि ये ऑपोजिशन, इसने भी तो उन 4 सालों में मजे ही किए ना। ये जो PTI की जब हुकूमत थी, इन्होंने कौन सा पेट्रोलियम लेवी खत्म कर दिया? जो किस मुंह से आज कहते हैं कि पेट्रोलियम लेवी बचता है? अबे भाई, आपने भी तो 4 साल जारी रखा ना। फिर आपने कौन सा ज़राअत वडेरों जागीरदारों पर टैक्स लगाया? आपने कौन सा जागीरदारों, रऊसा, उमरा जो वडेरे जागीरदार है उनकी जायदाद, उनकी अमलाक, उनकी दौलत पर टैक्स लगाया? आपने कौन सा ऐसा डायरेक्ट टैक्स लगा दिया? कौन सा ऐसा काम कर दिया जिसके ऊपर मैं, तो फिर मुझे कोई अलग बेंच दी जाए ना। अगर अच्छा, IPPs के मामले पे क्या कहेंगे फारूक सत्तार साहब? आप तो ये कहते हैं कि सबसे पहले हमने इस मुद्दे को उठाया है, जमात इस्लामी वहाँ क्रेडिट ले रही है कि जी हम धरना दे के बैठे हुए हैं। देखिए, मुस्तफा कमाल भाई और हाफिज नईम दोनों की उम्रें मुझसे शायद थोड़ी कम है ना, तो भले बच्चों की तरह आपस में क्रेडिट की सियासत की बात करें। मैं तो जमात इस्लामी को भी थोड़ा सा इस बात का क्रेडिट दे दूंगा, इसमें मैं कंजूसी नहीं करूंगा। चले, उन्होंने, आपका दिल बड़ा है फारूक भाई, आपका दिल बड़ा है, आप क्रेडिट दे देते हैं। बाकी सियासी जमातों, बाकी सियासी जमातें, अच्छा उनको, उनके पास चॉइस भी नहीं है ना, वो असेंबली में है ही नहीं बेचारे, तो वो क्या करते? सिर्फ तालियां तो बजानी नहीं, तमाशा तो देख नहीं रहे, उन्हें भी कहीं ना कहीं सियासत करनी है। तो आप इस नहीं थोड़ी सी जान डाल दी जमात इस्लामी में, वहाँ उधर कहाँ पर रायबंद जाकर, मंसूरा में जाकर, और उन्होंने कर दिया। चलो अच्छी बात है, कोई बहुत इम्प्रेसिव किस्म का धरना नहीं है, लेकिन जितने भी लोग बैठे हैं, मुसलसल बैठे, मुस्तकिल बैठे, अच्छी बात है। एक सियासी कारकुन है, जोर लगा रहे हैं, तो भाई जब ऐसी बिजली की कीमतों में कमी हो जाएगी ना, और IPPs का मसला कुछ हल होगा ना, तो हम मेरा दिल बहुत बड़ा, मैं कहूँगा चलो भाई 50% जमात इस्लामी क्रेडिट ले ले, 50% MTM ले ले, फिर आवाम से छोड़ दें कि भाई
असल में किसने जाके वजीर आजम से बात की, किसने परस्यू किया, किसने अल्लाह का रसूल का। मुस्तफा कमाल साहब ये कह रहे हैं कि हम तो वजीर आजम से इसी मामले पे बैठ के बात कर रहे हैं, वजीर आजम खुद भी इस मामले को लेके बहुत संजीदा हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुस्तफा कमाल साहब। वही तो कह रहा हूँ, हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब है कि हमें अगर अब कोई उम्मीद है कि ना तेल बिजली गैस की कीमतें कम हुई, ना लोड शेडिंग कम हुई, ना महंगाई कम हुई, और बस आईएमएफ के ऊपर सारा मलबा डाल के कौन भाई आईएमएफ ने तो नहीं कहा ज़राअत पे टैक्स ना लगाए, उन्होंने कहा ये सूबों का इख्तियार है। क्यों? आप आईन में तरमीम करें, सारी जमातें एग्री करें, जमात इस्लामी नहीं है लेकिन एमकेएम इस पर तैयार है, पीटीआई भी शायद तैयार हो जाए क्योंकि अपोजिशन की जमात है, और पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी सारी जमातें तैयार हो सकती हैं। दिल थोड़ा चाहिए। फाटा पाटा के इलाकों में कोई टैक्स नहीं है, वहाँ जो माल जाता है वो वापस पाकिस्तान में ही आके बिकता है बाकी इलाकों में, तो वो 18% का प्रॉफिट फाटा और पाटा के ताजर यहीं से माल खरीदते हैं, ले जाते हैं, सेल्स टैक्स उस पर नहीं लगता, और वही माल यहाँ 18% महंगा बेच देते हैं। तो देखिए ना, बिल्कुल मतलब जी जी, मतलब हमें तो कोई रिलीफ है ही नहीं ना। कराची को कहाँ रिलीफ, तो बताइए ना, किसी के हर एक के घर में मुर्गियां नहीं है, बकरियां नहीं है, गाय भैंस नहीं है, दूध नहीं मिलता फ्री में, उन्हें गंदम नहीं मिलता फ्री में, आप ये जरूर कह सकते हैं कि कराची के अवाम को रिलीफ नहीं, लेकिन अवाम ये कहती है कि एमक्यूएम वो वाहिद जमात है जो हर हुकूमत में अलायंस बन जाती है। देखिए पिछली इसलिए बने थे ना कि भाई अब पीटीआई की हुकूमत थी तो पीटीआई अपोजिशन में है ना, तो पीटीआई ये बताएं कि क्या वो हमें अपोजिशन में लेंगे और हमें ये हेल्प पर ये बयान देंगे कि ज़राअत पर वो टैक्स लगाएंगे, बड़े बड़े रोजागिर उनकी माल मता दौलत जायदाद रूसा उम्रा की उन पर टैक्स लगाएंगे, वेल्थ टैक्स, एक इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि मैं जागीरदारों पे वडेरों पे टैक्स लगाऊंगा, फारूक सत्तार साहब को कम करेंगे, आधा कर देंगे, 17 की जगह 9% कर देंगे। फिर उसके बाद जो डबल टैक्स लगा तेल पे भी बिजली पे किसी एक पे लगाएंगे। क्या वो ये सारी बातें करेंगे? अभी करें, मैं अगले दिन पीटीआई के साथ ऑपोजिशन में जाके बैठ जाता। अगर मेरे पास कोई तीसरी चॉइस ही नहीं है, मेरे पास वही उन्हें वैसे ही बजट देंगे, वही वैसा ही बजट पेट्रोलियम लेवी वाला, वो कहें कि हाँ ये सब चीजें हमसे गलती हो, माफी मांगते कौम से, और हम फारूक भाई की और एमकेएम की बातों को मान के कहते हैं कि आ जाए भाई, अब हम दोनों मिलकर ही करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, फबे हम चले जाएंगे, लेकिन ये बात तो करें, ये बात तो वो कर ही नहीं रहे। मसला ये है कि वो जब आ जाएंगे तो वो भी यही तावील देंगे, वो भी कहेंगे आईएमएफ ये वो सब इन्हीं चीजों पर वो भी करेंगे। तो बात यह है कि ये सब एक ही जैसी बड़ी जमात है, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और पीटीआई भी, मतलब वो आके कोई मतलब वो जादू की छड़ी नहीं है उसके पास, जादू की छड़ी है, आवाम की ताकत होगी उसके पास। बिल्कुल ठीक है। अब तो वजीर आजम साहब भी फारूक सत्तार साहब मजबूर हो गए हैं, वो कह रहे हैं दुआ करें कि ये प्लान आईएमएफ के साथ जो हमारा प्रोग्राम है ये हमारा आखिरी प्रोग्राम हो। अब तो वजीर आजम भी मजबूर और बेबस नजर आ रहे हैं। भाई सारी हुकूमतें पीएमएलएन की, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की, फिर पीटीआई की, इन सब ने लोगों के साथ खिलवाड़ किया ना। पीटीआई के 4 साल थे ना, ज़राअत पे टैक्स लगा देते हैं ना, क्या था भाई? आप तो चेंज की बात करते हैं, तब्दीली की बात करते हैं, तो आपने क्यों नहीं लगाया? ये तो 70 सालों से नहीं लगा रहे जब से मशरक़ी पाकिस्तान के लहदी, ये बात पाकिस्तान में सियासती जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी ने की, और जाओ लगाए तो पीएमएलएन आ गई, वही दोनों जमातें बारी बारी, और तीसरी जमात आ गई। तो भाई कोई एक जमात तो कहना कि पेट्रोलियम लेवी खत्म करेंगे, सेल्स की शरह को आधा करेंगे, बिजली तेल गैस की कीमतों को कम करेंगे, आवाम को मौका देंगे, और ज़राअत पर टैक्स लगा के बाकी जायदादों पर, अमलाक पर, दौलत पर टैक्स लगाएंगे। कहें ये काम करें तो हम उसके साथ होंगे। हम आवाम से ही सवाल करते हैं कि ठीक है आपका कहना सही है, हम हर हुकूमत में जाते हैं, लेकिन हर हुकूमत वही कर रही है ना जो ये कर रही है। तो फिर ऑपोजिशन अच्छा ये भी है कि हर हुकूमत जब मजबूरी आती है तो वो एमक्यूएम के दर पे चले जाते हैं। वो एक गाना है ना कि तेरे दर पर सनम हम चले आए, तो एमक्यूएम तो वो जमात है जब तमाम जमातें मजबूर हो जाती हैं तो वो एमक्यूएम के दर पे चली जाती हैं। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ना, इसका मतलब सियासत जो है गुरोही, जमाती, इंफरादी मफादात की हो रही है। सियासत यहाँ पर लोगों की नहीं हो रही, अवाम की नहीं हो रही है। एमक्यूएम का शैडो बजट देख लें, हुकूमत में होने के बाद भी, एलआई होने के बाद भी, इत्तेहादी होने के बाद भी, हमें गट्स हैं, करेज हैं, उनके मुंह पे उनकी गलत पॉलिसी को एक्सपोज करते हैं, उनके खिलाफ वहाँ पर हम जो है वो अवाम का मुकदमा लड़ते हैं और उनको शर्म और गैरत दिला देंगे। मतलब जिस शाख पे बैठे उसको काट रहे हो, अवाम ही की वजह से तुम आज हुकूमतों में हो। कराची के टैक्सों से पाकिस्तान चलता है, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, इस्लामाबाद चलता है, पिंडी चलता है, और अगर उसी छाप को काटोगे
उसी के ऊपर टैक्सों की भरमार करोगे तो फिर ये शाख जब गिर गई, टूट गई, तो बेटा तुम भी गिरोगे। आज कराची वालों के घर में आग लगी है, वो बगदुनी तुम्हारे घरों में भी आग लगेगी, तुम्हें भी पता चलेगा तुमने क्या खोया क्या पाया। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। फारूक सत्तार साहब सीनियर रहनुमा हैं MQM पाकिस्तान के, अपना पॉइंट दे रहे थे पार्लियामेंट के हवाले से, और जो कानून साजी हुई है, जिस तरह MQM पाकिस्तान को एतमाद में नहीं लिया गया, पार्लियामेंट में भी गहमा गहमी की सिचुएशन थी जो हमने देखी, फारूक सत्तार साहब को कमेंट नहीं करने दिया गया, जिस पर हमने बात की है। मजीद भी नाज़रीन इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।